प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष विषय हिंदी में भक्ति काल के प्रसिद्ध समाज सुधारक और निर्गुण कवि कबीर के पद्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीर दास ने इस पद्य में उलट बांसी का प्रयोग किया है। उलट बांसी एक प्रतीकात्मक शैली है जिसका प्रयोग कबीर के काव्य में दिखाई पड़ता है। इसका शाब्दिक अर्थ है वह उक्ति जो अपने वाचार्थ में सामान्य अनुभव के विपरीत या उलट पड़ती हो। जब तक उलट बांसी में निहित प्रतीक स्पष्ट नहीं होते तब तक वह अबूझ पहेली बनी रहती है, किंतु जैसे ही उसमें निहित प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट होता है वैसे ही उलट बांसी का अर्थ भी खुल जाता है। उलट बांसी आदिकाल की नाथ परंपरा में प्रयुक्त हुई संध्या भाषा का ही विकसित रूप है, क्योंकि उसमें भी नाथ योगी अपनी अनंत साधनात्मक अनुभूतियों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त करते थे। और कबीर ने बहुत सी उल्टबाशियाँ लिखी है, लेकिन इसमें से प्रमुख है वो आपके इस पद्य में मैं समझा रहा हूँ आपको। एक अचंभा देख रहे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाय। अचंभा माने होता है आश्चर्य, और ठाडा का मतलब यहाँ पर होता है खड़ा हुआ, और सिंह का मतलब है शेर, और गाय का मतलब होता है गाय। कि कबीरदास जी कहते हैं कि देखो भाई, मैंने आज एक आश्चर्यजनक बात देखी है। सिंह खड़ा रहकर गाय चरा रहा है। ये कबीरदास की उलट बांसी है। और यहाँ पर इन दोनों के प्रतीकार्थ अर्थ है। तो प्रतीकार्थ अर्थ का मतलब सिंह का प्रतीकार्थ अर्थ है ज्ञान, और गाय का प्रतीकार्थ अर्थ है इंद्रियां। यानी ज्ञान है वह इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई। पहले पुत्र पैदा हुआ, बाद में माता। गुरु अपने शिष्य के चरण स्पर्श कर रहा है। तो इसमें कबीरदास की उलट बांसी है। तो इसके प्रतीकार्थ अर्थ है, जैसे चेला का मतलब होता है निष्ठापूर्वक साधना को पूर्ण करने वाला व्यक्ति। निष्ठापूर्वक साधना को पूर्ण करने वाला व्यक्ति। इसके बाद में जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बेल ही डारी गुनी घर आई, कुत्ता कू ले गई बिलाई। तली करी सांसा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताकूं तिन्नू त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने आज एक आश्चर्यजनक बात देखी है। सिंह खड़ा रहकर गाय चरा रहा है, और पहले पुत्र हुआ, बाद में माता। गुरु अपने शिष्य के चरण स्पर्श कर रहा है। जल में रहने वाली मछली ने पेड़ पर बच्चा दिया है।
मुर्गे ने पकड़कर बिल्ली को खा लिया और बैल को बाहर पटक कर गुनी अर्थात सामान से भरी हुई बोरी या गठरी घर आ गई है। कुत्ते को बिल्ली उठाकर ले गई है। एक वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली है। उसकी जड़ के अनेक फूल लग गए हैं। कबीर दास कहते हैं कि जो इस पद को समझता है वह तीनों लोकों का या समस्त त्रिभुवन का को समझता है। यह उलटवासी है। इसका एक दूसरा प्रतीकार्थ है और यही मुख्य अर्थ है। कबीर बतलाना चाहते हैं कि ज्ञान या आत्मा रूपी सिंह ही इंद्रियों का संचालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्ञान या आत्मा रूपी सिंह ही इंद्रियों का संचालन कर रहे हैं। पहले पुत्र अर्थात जीव प्रकट हुआ और फिर उसको प्रभावित करने वाली माया रूपी माता आई है। पहले पुत्र पीछे भई माई, यानी कि पहले जीव प्रकट हुआ है और फिर उसको प्रभावित करने वाली माता आई है। जीव के उत्पन्न होते समय तो निर्लिप्त रहता है और बाद में ममता मोह आदि माया का प्रभाव दिखाई देता है। चेला निष्ठावान साधक है जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। यही गुरु का चेला के पैर लगना कहा गया है। जल में रहने वाली मछली पेड़ पर चढ़कर बच्चे को जन्म दे रही है। आशय यह है कि वासना को पीड़ित करने वाली कुंडलिनी मेरुदंड रूपी वृक्ष पर चढ़कर आनंद की अनुभूति को जन्म देती है। बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया है का तात्पर्य यह है कि साधक भक्त ने माया को नष्ट कर दिया है। बैल को छोड़कर गोनी घर आ गई है का आशय यह है कि आत्मा शरीर की उपेक्षा करे परमात्मा में लीन हो रही है। कुत्ते को बिल्ली ले गई से तात्पर्य यह है कि माया ने अज्ञानी विषाक्त जीव को अपने वश में कर लिया है। ऊपर जड़ यानी मूल और नीचे की ओर शाखाएं इस शरीर रूपी वृक्ष के फल ऊपर स्थित चेतना या मन में ही लगते हैं। सुख दुख लाभ सिद्धि मोक्ष आदि के फल फूल इसकी जड़ या चैतन्य में ही लगते हैं। कबीर कहते हैं कि जो इस पद को या इस पद का अर्थ समझता है उसे तीनों लोकों का वास्तविकता एवं रहस्य ज्ञात है। कबीर ने इस उलटवासी में दो अर्थ वाली शैली अपनाई है। इसमें दूसरा या प्रतीकार्थ अर्थ ही मुख्य है। इसमें प्रतीकार्थ के द्वारा ज्ञान योग की वंदना की गई है। प्रतीकों का प्रयोग होने से इस उलटवासी में भाषा कठिन लगती है। इसमें पाठांतर भी है, जैसे बेल ही डारी घरी आई घोड़े चढ़ी भैंस चरावन गाई। इसमें घोड़ा मन और भैंस तामसी वृत्ति और बेल प्राण तत्व का प्रतीक है। इसमें कवि ने प्रतीकार्थ शब्द दिए हैं, जिनमें जैसे सिंह का मतलब होता है ज्ञान, गाय का मतलब होता है इंद्रिय, पूत का अर्थ होता है जीव और माई का मतलब होता है माया। चेला मतलब निष्ठापूर्वक साधना को पूर्ण करने वाला व्यक्ति। मछली का अर्थ यहाँ पर कुंडलिनी है और तरवरी का अर्थ मेरुदंड। बिलाई माया है और मुर्गा साधक भक्त है। गुनी आत्मा है और बैल है वो शरीर है। कुत्ता अज्ञानी है, विषाक्त है, जड़ मनस्तवय का एवं चेतना का प्रतीक है।
तो इस उल्टवासी का एक बार और अर्थ देख लेते हैं। यह उल्टवासी है। एक दूसरा प्रतीकार्थ और यही मुख्य अर्थ है इसका। कबीर बतलाना चाहते हैं कि ज्ञान और या आत्मा रूपी सिंह ही इंद्रिया का संचालन कर रहा है। पहले पुत्र अर्थात जीव प्रकट हुआ है और फिर उसको प्रभावित करने वाली माया रूपी माता आई है। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई। जीव उत्पन्न होते समय तो निर्लिप्त रहता है और बाद में उसमें ममता, मोह आदि माया का प्रभाव ही दिखाई पड़ता है। चेला के पैर गुर लागे पाई। चेला निष्ठावान साधक है जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। यही गुरु का चेले के पैर लगना कहा गया है। जल की मछली तरवर ब्याई। जल में रहने वाली मछली पेड़ पर चढ़कर बच्चे को जन्म दे रही है। आशय यह है कि वासना को पीड़ित करने वाली कुंडलिनी मेरुदंड रूपी वृक्ष पर चढ़कर आनंद की अनुभूति को जन्म दे रही है। पकड़ी बिलाई मुर्गी खाई। बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया है का तात्पर्य है यह है कि साधक भगत ने माया को नष्ट कर दिया है। बेल ही डारी गुनी घर आई। बेल को छोड़कर गोनी घर आ गई है। आशय यह है कि आत्मा शरीर की उपेक्षा कर परमात्मा में लीन हो रही है। कुत्ता को ले गई बिलाई। कुत्ते को बिल्ली ले गई से तात्पर्य है कि माया ने अज्ञानी विषाक्त जीव को अपने वश में कर लिया है। तली करी सासा ऊपर करी मूला। ऊपर जड़ और नीचे की ओर शाखा वाले वृक्ष से तात्पर्य यह है कि यह शरीर ऊर्ध्व मूल वाला होता है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है। इस शरीर रूपी वृक्ष के फल ऊपर स्थित चेतना या मन में ही लगते हैं। सुख दुख बहुत भांति जड़ लागे फूल। सुख दुख लाभ सिद्धि मोक्ष आदि के फल फूल इसकी जड़ या चैतन्य में ही लगते हैं। कहे कबीर या पद को बूझे ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस पद को समझता है उसे तीनों लोकों की वास्तविकता एवं रहस्य ज्ञात है। कठिन शब्दार्थों में अचंबा शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य। ठाडा का मतलब होता है खड़ा हुआ। सिंह का मतलब होता है शेर। गाय का गाय। पूत का पुत्र। माई का माता। पाई का पैर। गुनी का अर्थ होता है बेल के ऊपर लादी गई बोरी। तरवरी माने होता है श्रेष्ठ पेड़। ब्याई का मतलब होता है जन्म देना। बिलाई मतलब होता है बिल्ली। शासा का मतलब होता है शाखा। तली का मतलब होता है नीचे की ओर। बूझे मतलब समझता है। तीनों का मतलब होता है तीनों। सूझे मतलब भी समझता है। तो आज हमने स्नातक प्रथम वर्ष में कबीर दास की उल्टवासी के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।